नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विदेश दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे। झारखंड में वैश्विक निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक खनन और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास होगा। लंदन और ऑक्सफोर्ड के दौरे से झारखंड को क्या मिलेगा, किस उम्मीद और किस तैयारी के साथ सीएम के साथ गई है अधिकारियों की पूरी टीम, मुद्दे में आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज दुबे जी हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रतुल शाहदेव जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, मुद्दा यही है कि हेमंत सोरेन तो विदेश दौरे पर चले गए, झारखंड के लोग क्या उम्मीद करें इस दौरे से, किस तैयारी के साथ पूरी टीम गई है? देखिए, हमेशा चर्चा होता है कि झारखंड देश के मानचित्र पर सबसे बड़ा अगर मिनरल्स का उत्पादन करने वाला राज्य है तो वो झारखंड है। उस लिहाज से जो निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने की बात होती है तो हमारे यहाँ उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है, निवेशक नहीं पहुँच पाते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास यह है कि झारखंड के जो प्राकृतिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जो निवेश कंपनियां कर पाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को झारखंड की ओर आकर्षित करना, इस मंच में, विश्व आर्थिक मंच में सहभागिता होने से पहली बार दावेश में हमारा झारखंड का जोहार गूंजेगा और झारखंड के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जी, बिल्कुल धीरज जी, अपॉर्चुनिटी काफ़ी है और उसके लिए विदेश ही जाना पड़े तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमने स्थानीय स्तर पर तमाम संभावनाओं को तलाशा है, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रोच किया है। विदेश जाना ही क्यों जरूरी था, ये सवाल है हमारा। जहाँ पे तमाम तरह के उद्यमी और एक पॉलिटिकल मंच का भी समावेश होता है, वहाँ पे झारखंड में क्या अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों के लिए, बाकी कंपनियों के लिए है, ये हम लोगों को प्रस्तुत करने का अवसर है। तो क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लिया जाए? बिल्कुल प्रतुल जी, अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसका लाभ लिया जा रहा है, क्या संभावनाएं देखें हम? प्रतुल जी, आवाज मिल रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ेंगे प्रतुल जी से, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी धीरज जी, हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज तो है, वाकई है, और जहां संभावनाएं दिखे उस ओर लपकना भी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इतने सतर्क हैं, इतने सजग हैं और झारखंड वासियों के लिए संभावनाओं की तलाश में विदेश गए हैं, तो किन क्षेत्रों की संभावनाओं को लेकर टीम तैयार की गई है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी विस्तार से चाह रहे थे। अगर उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डाल पाएं तो। देखिए, ये मंच पर सरकार अपनी सोच को, अपने विकास मॉडल को, निवेश के अवसरों को और निवेशकों और विशेषज्ञों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में क्यों निवेश करना चाहिए और झारखंड में आखिर संभावनाएं क्या क्या है। सरकार की जो दृष्टिकोण है, उनकी सोच जो है, वो निवेशकों के प्रति क्या है। जब हमारे उस मंच पर जोहार झारखंड गुजेगा और जोहार शब्द का इस्तेमाल होगा, तो हमारा झारखंड को भी वैश्विक पहचान दिलाने का एक भरपूर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी करने का कोशिश कर रहे हैं। समावेशी विकास और नीति संवाद को भी वहां साझा करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमारी राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी हमारी सरकार वहां साझा करने का प्रयास करेगी। मेरी आवाज ही गूंज कर मुझे आ रही है, थोड़ा सा इस पे मुझे मदद किया जाए। जी, हम उसको ठीक करवाते हैं, आपके पास लौटते हैं। हम जरा प्रतुल जी से जान लेते हैं कि प्रतुल जी, सरकार पूरी तरह से तैयारी करके गई है कि राज्य में
विकास की गंगा आने वाले दिनों में बहेगी और निवेश की संभावनाओं को लेकर दावोस पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। अधिकारियों की पूरी पलटन लेकर गए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए दीपक जी, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, दीपक जी मेरी भी आवाज इको कर रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, इसे थोड़ा ठीक कराने की कृपा करेंगे। जी जी बिल्कुल, हम करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम राज्य के मुख्यमंत्री जी को जो जिस पर्यटन यात्रा पे वो निकले हैं, मैडम कल्पना सोरेन जी के साथ, पूरे अधिकारियों के भारी भरकम दल के साथ, तो हम पर्यटन यात्रा की शुभकामनाएं देंगे। और बहुत इत्तेफाक की बात है, अगर इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी की यात्रा का आप देखेंगे तो इससे पहले वो स्वीडन और स्पेन गए थे। स्पेन में 11 करोड़ पर्यटक प्रत्येक वर्ष आते हैं, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। स्वीडन भी एक बहुत ही सुंदर देश है, वहां भी वो निवेश के लिए गए थे। यहाँ आकर घोषणाएं की गई थी कि बड़े पैमाने पर निवेश होगा, और जो वहां से वो प्रपोजल्स लेकर आए थे। तो देखिए, ये अप्रैल 2025 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गई पहली यात्रा थी। आज लगभग 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन किसी भी निवेशक ने, निवेश की तो खैर बहुत समय लगता है, लेकिन झारखंड आकर कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं बताया किसी भी कंपनी ने कि वो कहाँ निवेश करने जा रही है। और इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने जिन जगहों का चयन किया है साहब, वो भी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही दर्शनीय स्थल है। वो स्विट्जरलैंड की बात करें तो विंटर में स्विट्जरलैंड का टेम्परेचर और जो बर्फ की वादियां होती है वो दर्शनीय होती है। ठीक है, वो डावोस में जा रहे हैं, अपनी बात को रखेंगे, इंडस्ट्रीज और निवेश को लाएंगे, और झारखंड की उद्योग जगत को वो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की बात करेंगे। और मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ दीपक, जो झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, जो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एफिलिएटेड है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 17,063 रुग्ण उद्योग है, यानी जो सिक इंडस्ट्रीज हो गए हैं वो है, वो या तो मदर इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है या छोटी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेश लाने से पहले यहाँ के जो निवेशक हैं, यहाँ जिन्होंने अपना उद्योग धंधा लगाया है, उनके स्थिति को बेहतर करना चाहिए था, और झारखंड की जड़ों को मजबूत करके मान लिए जाते तो अच्छा था। देखिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन यात्रा करें, वो दर्शनीय स्थलों का लुत्फ उठाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन वो फिर इसको एक सरकारी दौरा और निवेशक लाने की ये जो बात कही जा रही है, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। मुख्यमंत्री है, राज्य के मुखिया होते हैं, उनको सब आता है। तो वो अगर ब्रेक लेना चाहते थे तो ऐसे भी ब्रेक ले सकते थे। और अगर निवेश की बात करें तो हमारा पहले भी मानना है कि स्वीडन और स्पेन की जो अप्रैल 2025 में यात्रा की गई थी, उसका एक श्वेत पत्र माननीय जारी कर देते कि कौन कौन सी कंपनी पिछले 9 महीने में जो इन्होंने घोषणा की थी कि आएगी, वो कौन कौन सी कंपनी के प्रतिनिधियों ने आकर इनिशियल स्क्रीनिंग भी की हो पूरे झारखंड की, कि यहाँ पर निवेश की ऐसी संभावना मतलब है। प्रतुल जी, आप जो कह रहे हैं कि वॉल्वो जैसी बड़ी कंपनी से मुख्यमंत्री की बात हुई थी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मतलब ई वाहनों के निर्माण और संचालन को लेकर जो बात हुई थी, क्लीन एनर्जी या खनन को लेकर जो बात हुई थी, उसका धरातल पर कोई आपको असर दिखा नहीं है? पिछले 9 महीने में आप बता दें, वॉल्वो का कौन सा प्रतिनिधि था जो झारखंड आया और जिसने कहा कि यहाँ पर हम फैक्ट्री लगाएंगे। और ऐसे भी यहाँ टाटा की जो बसेस है वो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होती हैं, और टाटा की ई बसेस जो है, ई जो ग्रीन बसेस है, जो ई बैटरी से चलती है, बैंगलोर में उनका प्लान था। मुख्यमंत्री जी को अगर यही से निवेश लाना था, वो बैंगलोर चले गए होते। वॉल्वो या जितनी बड़ी कंपनियों का नाम लिया गया था, उसके कौन से प्रतिनिधि पिछले 9 महीने में आए? चलिए, एक और पहलू है प्रतुल जी, हम चाहेंगे उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे ही दें। झारखंड का डंका गूंजेगा दावोस में, उससे कोई आपत्ति है? वहां जोहार सुनने को मिलेगा, उससे तो गौरवान्वित महसूस करेंगे आप। झारखंड के पारंपरिक और समृद्ध विरासत जो है, ऐतिहासिक और आदिवासी विरासत है, उसकी गूंज दावोस में सुनाई देगी, वो तो गौरवान्वित करेगी आपको। देखिए, एक प्रतिपक्ष का काम होता है वो अच्छी चीजों की सराहना भी करे। अगर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जोहार झारखंड गूंजेगा तो ये सच में गर्व की बात है। लेकिन इसके लिए पूरा निवेश के लिए वो इंग्लैंड जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड निवेश के लिए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में कौन सा निवेश लेकर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन हमारा अभी भी एक कहना है, और आज मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि कल जो ईडी की कार्रवाई थी उस पर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है राज्य सरकार के लिए। वो एक करारा तमाचा पुलिस जांच को रोक दिया है और कहा है कि पुलिस इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और रांची एसएसपी को कहा है कि अगर आपसे ये संबंध नहीं रहा, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे।
हम तो बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो असीम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लेकर हेमंत सोरेन अधिकारियों की पूरी पलटन के साथ दावोस पहुंचे हैं, ऑक्सफोर्ड में जाएंगे संभावनाओं की तलाश में। धीरज जी, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आपके विपक्षी, सिर्फ टूरिस्ट के तौर पर गए हैं हेमंत सोरेन, ये आरोप लगा रहे हैं, कैसे समझाएंगे उन्हें? देखिए, भाजपा के संकुचित मानसिकता के प्रवक्ता से मैं भली भांति परिचित हूं, ये कोई नई बात नहीं है। जब 2025 में मोदी जी 23 देशों का दौरा कर रहे थे और 42 दिनों तक विदेश में रहे थे, तब वो उनके लिए पर्यटन नहीं था, पर्यटन स्थल नहीं था। और 23 देशों का दौरा करने के बाद और जब नमस्ते ट्रंप का आयोजन करने के बाद ट्रंप ने उनको कौन सी दिशा दिखाई है तो देश देख रहा है। और साफ तौर से सार्वजनिक मंच से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी हमसे बोले कि आई वांट टू सी यू, और वो हमारे तक पहुंचे, जिसको रिसीव करने भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए थे। तो इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, वो जितना देशों का दौरा करना चाहते हैं, दुनिया के सारे देश का दौरा करें और भारत के विदेश नीति को मजबूत करें। हम ये चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि तमाम दौरा के बाद भी देश की विदेश नीति क्यों कमजोर हो रहा है। अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते, पाकिस्तान और चीन तो हमारा दुश्मन था, लेकिन जब अमेरिका से रिश्ता खराब हुआ तो चीन बहुत प्रिय लगने लगा। बांग्लादेश जो हमारी मैत्री देश माना जाता था, वहां पे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पूरा देश को तितर बितर करके रखा है, भारत के खिलाफ माहौल खड़ा करने में लगा हुआ है और हमारा देश बैठकर देख रहा है। हमारा सवाल यह है कि झारखंड को जब वैश्विक मंच पर हम पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर पर्यटक दौरा करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा बकाया है वो देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन श्रीलंका के पास $450 मिलियन रुपए देना था अभी चक्रवात में, तो आपके पास पैसा था, जो भारतीय रुपए में लगभग 3600 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप चाहते हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों को देश में भी दबाया जाए, बाहर से भी निवेश नहीं लाया जाए, और जहां भी गैर भाजपा सरकार है उसको पंगु बनाकर और जनता के नजर में उसको गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। और इनकी गिरी मानसिकता पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी के ठिकाने पर छापे मारे जाते हैं, उनकी रणनीति को चुराने का प्रयास होता है। आपने पूरी दुनिया की बात कर ली, लेकिन झारखंड को क्या फायदा होने वाला है ये हम अभी नहीं समझ पाए। हम चाहते हैं आप प्रतुल जी को समझाएं कि प्रतुल जी, आप अपनी मानसिकता को थोड़ा बेहतर करें, उसका दायरा विस्तार दें, और उसके लिए आपको उन्हें जानकारी देनी होगी ना कि हम ये संभावनाएं लेकर गए हैं, इस तरह की तैयारी के साथ गए हैं, वो तो आपको बताना होगा ना, तब तो ये सुनेंगे। मैं प्रतुल जी से कहूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है, जो दावोस में होने जा रहा है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें और क्यों हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां जरूरी है। झारखंड को अगर वैश्विक मंच पर माननीय मुख्यमंत्री ले जाना चाहते हैं तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, और उन्हें इस बात को लेकर दर्द हो रहा है ना कि आप सिर्फ घूम कर आ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं आएंगे। डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? ये तो इनको भी जवाब देना चाहिए ना कि हम तो कम से कम प्रयासरत हैं। देश 2025 में मोदी जी घूमे हैं, 42 दिनों तक विदेश में बिताए हैं, तो आखिर मोदी जी क्या लेकर आए ये बताएं। मतलब यही आपके पास बहाना है कि हेमंत सोरेन अगर कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं तो मोदी जी से तुलना करके रिश्ता खराब हो चुका, बांग्लादेश हमारा खिलाफ खड़ा हो गया, श्रीलंका चीन को जगह दे रहा है, श्रीलंका चीन को अपनी धरती पर जगह दे रहा है। अफगानिस्तान से हमारा जो अच्छा रिश्ता था, आज तालिबानियों का राज है। आप विदेश नीति में कहां पास हैं? हम तो पाकिस्तान और चीन की चर्चा नहीं करेंगे। धीरज जी, हम आपको मंच दे रहे थे कि आप करने का प्रयास आप हमारे दर्शकों को, झारखंड की जनता को ये बताते कि हेमंत सोरेन के जाने से क्या फायदा होगा, आप नरेंद्र मोदी के जाने से क्या नुकसान हुआ है वो गिना रहे हैं। उसके लिए तो हम प्रतुल जी से अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन प्रतुल जी को आप सुनिए कि वो क्या मान रहे हैं। आप उनकी खामियां गिनाइए, वो आपकी खामियां गिनाएंगे। हम आपको अपनी बड़ाई, अपनी पीठ थपथपाने का अवसर दे रहे हैं, आप अपनी पीठ तो थपथपा लीजिए ठीक से। हमने बोला कि समावेशी विकास और नीति संवाद के लिए वो मंच जरूरी है। हमारा विकास मॉडल के बारे में, सरकार की सोच के बारे में अगर जब तक हम उद्यमी को नहीं बताएंगे तब तक हम अपने खनन, विनिर्माण, हरित ऊर्जा और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में जब तक चर्चा नहीं करेंगे, लोग झारखंड में आकर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? यही तो प्रतुल जी कह रहे हैं कि पिछली बार भी आपने यही चर्चा की थी, बस चर्चा करके रह गए, उसका कोई प्रतिफल नहीं दिखा।
ये प्रतिफल प्रयासों का देन होता है, परिणाम होता है। तो प्रयास ही करना सरकार और व्यक्ति की जिम्मेदारी है। चलिए, ऐसे भी कहा ये गया है अच्छी कि बात आ कर्म गई। कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। अब कुछ ठोस बात आई है। प्रतुल जी, ये कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। अगर आप सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी आप परेशान तो नहीं हो? देखिए, कोशिश करने के लिए अगर आपको इंडस्ट्रीज को लाने के लिए जाना चाहिए तो पहले अपनी नीतियां को तय करनी चाहिए। आपने कहा जल जंगल जमीन आपकी पार्टी का प्रायोरिटी है, और उसके बाद भी आप खनन कंपनियों को आप इनवाइट करने जा रहे हैं, जिसका आप हमेशा विरोध करते हैं। ये कैसा विरोधाभास? आप एक इशू पे टिके तो बेहतर होता। अभी मैं पूरे दुनिया की मैंने विदेश यात्रा कर ली, और मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी पर भी हमने किया। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और विदेश नीति जो होता है वो केंद्र सरकार का विशेष अधिकार होता है। 1971 का दौर था जब और भारत के खिलाफ हेमंत सोरेन जी ने पाकिस्तान आपके घर युद्ध में के चाचा 100 लगते हैं। देशों ने, देखिए इनको बंद कीजिए। मैंने नहीं टोका। जी, दीपक प्रतुल थोड़ा जी moderate बताइए, करें, आप अपनी बात जारी मैंने रखिए। नहीं प्रतुल जी, टोका। नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो नहीं, हेमंत नहीं, सोरेन जी तो कौन है? राज्य के नहीं, मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, देश बिल्कुल को हैं। रिप्रेजेंट करने अगर जा रहे हैं हाँ। तो आपको आपत्ति है? नहीं नहीं, आपत्ति तो सुन लीजिए ना धीरज जी। कम से कम इन्होंने आपकी आपत्तियां सुनी है तो आप इनकी थोड़ी सुन लीजिए। जी प्रतुल जी। मैंने एक बार भी नहीं टोका नहीं, आप बोलिए। मुक्ति मोर्चा के विद्वान प्रवक्ता को। मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ, उसके बाद वो बोलेगा मेरी बात के बाद। देखिए, मेरा कहना है कि एक समय था जब 1971 के युद्ध में 100 देशों ने भारत के खिलाफ यूएनओ में वोट किया था, पाकिस्तान के पक्ष में। वो भारत की फेल विदेश नीति थी। उस समय रूस के वीटो ने भारत को बचाया था। और आज का युग आप इस तरीके से देखें कि आज के युग में में सिर्फ 3 देश आए थे, आर्मेनिया, एक टर्की था और एक अजरबैजान था, और इसके अलावा कोई चौथा देश पाकिस्तान के लिए खुलकर नहीं आया। ये हमारी विदेश नीति है। और मैं बार बार अफगानिस्तान का सुना था साहब। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते उस समय खराब थे जिस समय यूपीए का शासनकाल था। आज तो तालिबान के साथ भारत बेहतर समन्वय बनाकर काम कर रहा है, और तालिबान के लड़ाकुओं ने पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर को क्या हालत करके रखा है। वहां रोज लड़ाइयां चल रही हैं। तो आप उसके बाद भी कहें कि हमारे पड़ोसियों से कैसे रिश्ते हैं। और जहां तक श्रीलंका को पोर्ट देने की बात है, तो ये यूपीए शासनकाल में श्रीलंका को पोर्ट दिया गया था। देखिए, लौटते हैं माननीय मुख्यमंत्री। बिल्कुल प्रतुल, वही हम कह रहे थे कि उन्होंने कहा और आपको मौका दे दिया उसका जवाब देने का। लेकिन अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, अटेम्प्ट भी ना करें, ये तो ठीक नहीं है ना। कम से कम अटेम्प्ट तो किया जाए, रिजल्ट तो बाद की बात है। कर्म करें, फल की इच्छा तो हम बाद में देखा जाएगा, फल की इच्छा। नहीं, देखिए, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। इस चीज में हम सरकार के साथ है, लेकिन प्रयास के लिए आप उन कंट्रीज को सिलेक्शन कर रहे हैं बड़े इत्तेफाक से, जो पर्यटन के लिए जानी जाती है। यानी आप सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम वहीं हो रहे हैं तो वहीं जाएंगे ना। देखिए, वर्ल्ड डावोस फोरम में सिर्फ एक दिन की मीटिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्विट्जरलैंड में 7 दिन रह रहे हैं। तो चलिए, शौक बड़ी चीज है, शौक पे हमें आपत्तियां नहीं है। लेकिन आप इंग्लैंड जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्कि स्विट्जरलैंड के बगल में जर्मनी थी, और जर्मनी का जो रूर वैली है वो जाना जाता है औद्योगिकरण के कारण। माननीय मुख्यमंत्री जी जर्मनी का भी सिलेक्शन कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे हाइप किया हुआ केस था, माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें आई थी जब स्वीडन की यात्रा में गए थे, तो वोल्वो बस में बैठी हुई और कहा था वोल्वो अपनी फैक्ट्री यहां लगाएगी। फैक्ट्री तो दूर की बात है, वोल्वो का एक अधिकारी 9 महीने तक यहाँ घूमने नहीं आया। यानी मुख्यमंत्री जी ने वोल्वो बस की यात्रा तो कर ली, वो पर्यटक। प्रतुल जी, चलिए ठीक है, वही तो धीरज जी कह रहे हैं कि चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आया, सेकंड अटेम्प्ट हम कर रहे हैं, शायद इस बार रिजल्ट आ जाए। आप कंट्रीज का सिलेक्शन तो करें उस हिसाब से जिसकी भारत से ये बड़ी बात है। आप टूरिस्ट स्पॉट का सिलेक्शन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि निवेश आए। धीरज जी, बिल्कुल बिल्कुल। धीरज जी, क्यों नहीं? जी, जर्मनी सबसे उद्योग। धीरज जी का जवाब ले लेते हैं। यह कोई चुनाव नहीं है जिसका परिणाम तुरंत आता है। ये जो है दूरगामी और योजनाबद्ध व्यापार का एक सिद्धांत है जिस पर सरकार काम कर रही है। हम विश्व स्तर पर झारखंड की ब्रांडिंग कर रहे हैं। अपने प्राकृतिक संसाधन और हमारे पास मौजूद मिनरल्स और जो भी हमारे झारखंड में पाए जाते हैं उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, और किस तरह से इको इकोनॉमिक्स पैटर्न पर झारखंड के पर्यावरण के अनुकूल विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है। वैसे उद्योगों को झारखंड में जगह दी जा सकती है, झारखंड को निवेश का स्थान बनाया जा सकता है। उसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है और इसका रिजल्ट मिलेगा। मेरा नाराजगी बस ये है कि आपने इसको पर्यटन दौरा करार दे दिया। तो हमारा सवाल
फिर प्रधानमंत्री जी पर हुआ कि आप 25 देश घूमे, 23 देश घूमे, 42 दिनों तक विश्व में चलते रहे, तो आपने क्या लाभ हासिल किया ये भी देश को बताना चाहिए। नहीं, उसका तो आपने तो सवाल से विदेश पहले नीति ही के जवाब बारे में दिया ना। पड़ोसी जिस देशों का उद्देश्य क्या के रिश्ता साथ है, हमने तो हेमंत बता सोरेन दिया। विदेश दौरे पर जा रहे हैं, संभवतः वो उद्देश्य प्रधानमंत्री का भी देश के लिए होगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से इतर हेमंत सोरेन जिस उद्देश्य के साथ विदेश दौरे पर जा रहे हैं, उस उद्देश्य में इस बार कुछ बेहतर संभावनाओं के साथ लौटे, ताकि झारखंड की जनता और जनता के साथ विपक्ष जो सवाल खड़े कर रही है, उन सवालों का जवाब उन्हें दिया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद धीरज दुबे जी और प्रतुल शाहदेव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन के इस दौरे से क्या कुछ मिलता है, क्योंकि इस दौरे को विपक्ष पर्यटन दौरा बता रही है, निवेश के लिहाज से प्रायोजित दौरा नहीं। देखना होगा कि इसका जवाब विपक्ष को आने वाले समय में कैसे मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।